अच्छा, हिमाचल और उत्तराखंड में जहां आपने पिछले दिनों देखा कि बाढ़ और बारिश का जबरदस्त कहर झेला, बहुत नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, वहीं मध्य प्रदेश में मानसून इस कदर कमजोर बताया जा रहा है कि आम लोग ही नहीं, खुद सरकार भी दैवीय शक्तियों की शरण में चली गई है। मतलब वहां वही काम शुरू हो गया कि बारिश कैसे हो, और हो भी क्यों ना, सितंबर आ गया, मॉनसून की खिड़की अब तकरीबन बंद होने की कगार पर है। मॉनसून खत्म हो जाएगा। भारत में अच्छा मॉनसून सब कुछ तय करता है। अगर मॉनसून खराब रहता है तो क्या क्या चीज़ें बिगड़ती हैं, और अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो क्या क्या चीज़ें सुधरती हैं। फसल, बाजार, शादी, तीज, त्योहार, सब कुछ जो है वो मॉनसून पर निर्भर करता है। और मध्य प्रदेश में तो इस बार एक और स्थिति है, क्योंकि वहाँ तो इस साल विधानसभा चुनाव भी है। खेतों में भजन कीर्तन हो रहा है, इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोशिश चल रही है। अगर भगवान खुश हुए तो बादल बरस जाएंगे, किस्मत बदल जाएगी, सूखती फसलें फिर हरी हो जाएंगी। किसानों की उम्मीद इसी टोटके पर टिकी है। इंद्रदेव भगवान की पूजा कर रहे हैं और गीत के माध्यम से इंद्रदेव भगवान को मनाया जा रहा है कि हे इंद्रदेव भगवान, हमारी सोयाबीन की फसलें, हमारी मक्का की फसलें सूख रही है, ऐसी कृपा कीजिए कि जो यहाँ पानी बरस जाए। हम किसान लोग ये इंद्रदेव भगवान से विनती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 45 जिलों पर सूखे की मार पड़ी है, फसलें तबाह हो रही हैं। सरकार, सिस्टम, इल्म सबको है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। किसान सूखे से बेहाल है, खेतों में कीर्तन और टोटके कर रहे हैं, लेकिन ये आइडिया किसानों को दिया किसने? अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जो भी परंपरा हो गांव की, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सब अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना में असर होता है, सच्चे दिल से प्रार्थना की जाती है, भगवान कृपा की वर्षा करते हैं। सूखे का टोटके वाला समाधान सीएम ने ही सूबे को दिया। इससे पहले खुद महाकाल मंदिर में 6 घंटे अनुष्ठान किया, 66 पंडे पुरोहितों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ। लेकिन क्या सीएम साहब हवन करने से ही सूबे पर मंडरा रहे सूखे के बादल टल जाएंगे? क्योंकि किसान बर्बाद फसलों का मुआवजा मांग रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हे मुख्यमंत्री जी, आप खेतों में आइए, आपके प्रशासनिक अधिकारी, कृषि अधिकारी, पटवारी को खेतों में भेजिए और फसलों का सर्वे करें और शीघ्र से किसानों को मुआवजा दे RBC 64 के अंतर्गत, और किसानों को खराब हो रही सोयाबीन, सूख रही जो सोयाबीन की फसलों का बीमा भी दिलाया जाए। सितंबर में धूप मई जैसी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में नहीं, रायसेन में भी भीषण सूखा पड़ा है। फसलें बर्बाद होने लगी हैं और किसान डरने लगे हैं। वजह भी है, रायसेन में इस बार करीब 2,85,000 हेक्टेयर इलाके में धान की फसल लगाई है। सूखा पड़ा तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। पूजा पाठ में विश्वास देते हैं, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ से ही सब कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में आहट सूखा पड़ने की है, 45 जिले इसकी चपेट में हैं और सीएम साहब भगवान भरोसे हैं, होम हवन कर रहे हैं और किसानों को भी यही सलाह दे रहे हैं। भगवान भरोसे इसी को कहते हैं। हालात सूखे जैसे हैं, जाहिर है किसान तो परेशान होगा। परेशानी कैसे बढ़ती जाती है ये तो किसान जैसे जैसे मानसून से दौर से गुजरता है उसे लगता है। किसानों को कितना नुकसान हो चुका है इसका पूरा आंकड़ा हमने जुटाया। 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, बात मध्य प्रदेश की कर रहा हूँ। 29 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। सोयाबीन और धान की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। मंदसौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, ये सब वो जिले हैं जहां सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है। नीमच और रतलाम में 4.50 लाख हेक्टेयर सोयाबीन की खेती लगाई गई थी, फसल बोई गई थी, जिसमें से 30% फसल बर्बाद हो चुकी है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, नीमच जैसे 11 और ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जिनमें 11 साल में सबसे कम बारिश हुई है। एमपी में 1 जून से 31 अगस्त तक ओवरऑल अगर बात करें 26.05 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि अब तक 38.81 इंच बारिश होनी चाहिए थी।
इससे आगे किसानों को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें जो हैं हम मौसम विभाग से जानना चाहते थे कि भाई किसानों को कब तक क्या होगा, लेकिन किसानों के बारे में कोई भी अभी सटीक अनुमान सरकार के पास नहीं है। अब हम मौसम विभाग से ये जानने पहुंचे कि भैया इनको राहत मिलेगी भी या नहीं। अभी तक जो मध्य प्रदेश में वर्षा हुई है सामान्य से 19% कम है, तो यहाँ से एक साइक्लोन बनने वाला है और फिर लो बनेगा, फिर आगे मूव करेगा, तो फिर आपके पहले पूरी मध्य प्रदेश में आपको जो है वर्षा मिलेगी 5-7 के बीच में, उसके बाद पश्चिम मध्य प्रदेश में आपको वर्षा मिलने की उम्मीद बनी हुई है। इसकी वजह से आपके कल के बाद से पूर्वी मध्य प्रदेश में, उसके बाद में 6-7 के बाद में पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, वो कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। सुना मौसम विभाग से किसानों के लिए थोड़ी सी राहत का सिग्नल आया है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन क्या इस बारिश से किसानों के हालात बदलेंगे? क्योंकि सूखे के साथ किसान बिजली संकट भी झेल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह का नेक्स्ट लेवल प्लान क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ बारिश की वजह में क्या करूँ। मैं तो जमीन आसमान सब एक करूँगा, जितनी मेरी हैसियत है, अपनी सरकार की ताकत है, प्रशासन की ताकत है, सब ढूंढूंगा मैं बैठने वाला हूँ भी नहीं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।